दिख रहा है? ओके, यस। पूर्वा माता जी, यू कैन काइंडली स्टार्ट रीडिंग। मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ कट रही है। Now I'm audible. यू आर ऑडिबल बट वॉइस इज ब्रेकिंग लिटिल बिट। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है वॉइस में। फिर से ट्राई कीजिए एक बार। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी एकदम क्लियर है। गुड, अभी पढ़िए। आचार्य प्रभाकर ने अभय के लिए संकाय आवास में आवास की व्यवस्था की और उन्हें विभिन्न विद्वानों और धर्मगुरुओं से मिलवाया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल मुंशी का व्याख्यान दुनिया में क्या गलत है सुना। व्याख्यान के बाद अभय ने राज्यपाल से मिलकर भाषण की सराहना की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि आसन्न वैश्विक आपदाओं को टालने के लिए एक आध्यात्मिक आंदोलन की आवश्यकता होगी। ईश्वर चेतना के बिना भारतीय विद्या भवन में श्री मुंशी का कार्य भी व्यर्थ होगा। अभय ने भक्त संघ को पुनर्जीवित करने में अपनी रुचि व्यक्त की और सुझाव दिया कि वे भारतीय विद्या भवन में रहकर राज्यपाल की सांस्कृतिक परियोजनाओं में ईश्वर चेतना का संचार कैसे कर सकते हैं। राज्यपाल मुंशी ने अभय को भगवत गीता के मानद प्रोफेसर का पद प्रदान किया। अभय ने यह पद स्वीकार कर लिया और राज्यपाल को बैक टू गॉड हेड की कुछ प्रतियां भेंट करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे अपने खाली समय में इन्हें पढ़ें। हरे कृष्ण। माता जी, और एक पैराग्राफ पढ़ना है आपको। ओके। आप कहाँ तक पढ़ा आपने? थोड़ा ज़्यादा ही नीचे स्क्रॉल हो गया मुझसे, आई थिंक। हाँ, इन्हें पढ़े, यहाँ से पढ़िए। भगवत गीता के मानद प्रोफेसर के रूप में अभय प्रत्यक्ष कक्षा की शुरुआत हरे कृष्ण कीर्तन से करते थे और फिर गीता पर व्याख्यान देते हुए भगवान कृष्ण को परम पुरुषोत्तम ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते थे। लेकिन जल्द ही उन्हें अपना पद सीमित लगने लगा। भारतीय विद्या भवन में उन्हें भक्तों के संघ को पुनर्जीवित करने का बहुत कम अवसर मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद ने अपने जो शिष्य हैं आचार्य प्रभाकर मिश्रा, उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो वापस से झांसी में आए। झांसी में आने के बाद वो वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनसे मिले। उनका एक लेक्चर, हिंदी में क्या बोलते हैं, उनका एक काइंड ऑफ प्रवचन भी सुना उन्होंने। जो राज्यपाल थे, राज्यपाल बोल रहे थे, उनका टॉपिक क्या था उनके टॉक का? दुनिया में क्या गलत है, ऐसा कुछ तो टॉपिक था। क्या था मुझे भी याद नहीं आ रहा। दुनिया में क्या गलत है, ये टॉपिक का नाम था। तो राज्यपाल जी इसके ऊपर बोले, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उनके भाषण की सराहना तो की, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने दुनिया में जो कुछ भी गलत है उसके मूल को समझाने का प्रयास किया कि जो भी चीज़ दुनिया में गलत हो रही है, कोई बता सकता है आज के समाज में क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं? दुनिया में क्या गलत हो रहा है आज के ज़माने में? कुछ गलत हो रहा है दुनिया में कि सब बढ़िया चल रहा है एकदम? जियोपॉलिटिकल टेंशन, देशों के बीच में ये चल रहा है, लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर, और क्या चल रहा है? भ्रष्टाचार चल रहा है। और क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स इन डे टू डे लाइफ। और क्या चल रहा है? गौ हत्या चल रही है, जानवरों के ऊपर हिंसा हो रही है, प्रकृति के ऊपर हिंसा हो रही है, प्रकृति को लोग बिगाड़ रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं।
वेरी गुड, जंगल काटे जा रहे हैं, राइट। और नदियों को दूषित किया जा रहा है, ज़मीन को गंदा किया जा रहा है, हवा को गंदा किया जा रहा है। ऐसा बहुत एक फेमस एक फिलोसोफर ने बोला है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम पानी के अंदर भी जा सकते हैं, हवा के ऊपर भी जा सकते हैं, पृथ्वी से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन हम ज़मीन पे सही से नहीं रह सकते। ऐसी आज की हालत हो गई है, हम ज़मीन पे ठीक से नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ज़मीन पे रहने के लिए ना स्वच्छ खाना है हमारे पास, ना स्वच्छ वायु है, ना स्वच्छ पानी है। इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी वास्तविक स्थिति है ज़मीन पे रहना, क्योंकि हम सब वायु और पानी को दूषित कर रहे हैं इसलिए। तो हम लोग ज़मीन पे भी ठीक से नहीं रह पा रहे इन सब कारणों से। तो बहुत सारे लोग अलग अलग सुझाव देंगे, लेकिन इन सबका जो रूट है, मूल है, वो कहाँ पर है? जो भी बाहर हमें भ्रष्टाचार दिख रहा है, दुनिया में प्रॉब्लम दिख रही हैं, ये सब एक प्रोजेक्शन है हमारे अंदर की प्रॉब्लम का। जैसे कि अगर सपोज़ कोई प्रोजेक्टर, पता है सभी को प्रोजेक्टर क्या होता है? यू कैन गिव अ थम्स अप जिसको प्रोजेक्टर पता है क्या होता है। या फिर सपोज़ कोई बल्ब है, बल्ब, सपोज़ अगर बल्ब के जो ये है कांच जो रहता है, बल्ब का जो कवर रहता है, अगर उसके ऊपर लाल रंग चढ़ा हो, अगर वो कवर लाल रंग का हो, तो पूरा का पूरा रूम जो है वो किस रंग का दिखेगा? लाल रंग का दिखेगा। अगर वो जो कवर है उस बल्ब के ऊपर अगर कुछ दाग लगा है, तो हमें पूरे रूम के ऊपर दाग दिखेगा, लेकिन दाग रूम में नहीं है, दाग उस बल्ब के अंदर है, और वही बल्ब से रोशनी बाहर की तरफ आ रही है, उस दाग के छाया को लेके आ रही है बाहर। उसी प्रकार से जो गंदगी है, भ्रष्टाचार है, पोल्यूशन है, वो सारा किधर है? वो सारा हमारे चेतना में है, वो सारा हमारे हृदय में है। और उस दूषित हृदय के साथ जब हमारी चेतना बाहर की ओर जाती है, हम उस दूषित चेतना से सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, दुनिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए, दूसरों के क्या बोलते हैं, दूसरों के कॉस्ट पे खुद एंजॉय करने के लिए, ऐसे अलग अलग चीज़ें जब हम करते हैं, तो उससे पूरा समाज फिर दूषित होता है। लेकिन अल्टीमेट प्रॉब्लम कहाँ पर है? अल्टीमेट प्रॉब्लम हमारे हृदय में है, हमारी चेतना में है। तो जब तक ये अंदर का सफाई नहीं होगा, तब तक आप जितनी भी नदियाँ साफ़ करा लो, जितनी भी हवा साफ़ करा लो, जितना भी ज़मीन साफ़ करा लो, सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जितना भी आप साफ़ करा लो, जब तक अंदर हृदय साफ़ नहीं होगा लोगों का, वापस से गंदगी आएगी, वापस से लोग, आप जितना भी रूल्स बना लो, लोग रूल्स के लूप होल्स निकालेंगे। एंड स्पेशली इंडियंस उसके लिए बहुत फेमस है। भारतीय लोग रूल्स में, नियमों में लूप होल्स निकाल के, जुगाड़ टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत चलती है, जुगाड़ करके अपने को जो करना है वो करवा ही लेते हैं हम लोग। और वह उसी प्रकार से आप कितने भी नियम बना लो, कितना भी साफ़ सफाई कर लो पूरे पर्यावरण में, जब तक हृदय साफ़ नहीं होगा लोगों का, तब तक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और हृदय साफ़ क्यों नहीं है? क्योंकि हृदय के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि किसी को पता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन ए तो सबको पता होगा, लेकिन उसके कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, आइज़ का प्रॉब्लम होता है, आंखों का प्रॉब्लम होता है, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन बी के कमी से हमने स्कूल में पढ़ा होगा सभी ने, बेरी रोग होता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी वेरी, मुझे लगा नहीं था किसी को याद होगा। वेरी वेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। हाँ, स्कर्वी होता है। वाह यार, आप लोग सब स्कॉलर हो। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। रिकेट्स। ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस काफ़ी उतना। तो रिकेट्स होता है और कुछ बीमारियाँ होती हैं। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में भगवान की कमी से ये सारे जो विकार हैं ये आते हैं। भ्रष्ट विचार और दूसरों को एक्सप्लॉइट करके आनंद प्राप्त करने की इच्छा, और ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे जितने भी हैं, ये सब क्या है? ये सब विटामिन के की कमी से होते हैं। विटामिन के क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज़ विटामिन के?
हाँ, विटामिन कृष्णा जो अल्टीमेटली सबसे वाइटल है, राइट। तो जिस प्रकार से विटामिन ए, विटामिन बी की कमी से अलग अलग बीमारियां होती हैं शरीर में, वैसे ही विटामिन के की कमी से, कृष्ण की कमी से हमारे हृदय में अलग अलग बीमारियां होती हैं, जो कि ये सब विकार हैं। और यही सब विकार, जब हम इन सब विकारों के साथ हम समाज में, दुनिया में कार्य करते हैं, तो फिर वही सब विकार पूरी दुनिया में आते हैं फिर, और फिर पूरा समाज खराब होता है। तो दुनिया में क्या गलत है? दुनिया में गलत है भगवान की कमी। भगवान की कमी की वजह से, भगवान की चेतना की कमी की वजह से जो भी गलत हो रहा है वो हो रहा है। तो एक ही चीज़ की कमी है। जैसे मदर टेरेसा ने भी बहुत फेमस एक स्टेटमेंट बोला है कि पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़, एक ही प्रॉब्लम है। किसी को याद है? मैंने पहले भी कई बार दोहराया है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? अकॉर्डिंग टू मदर टेरेसा, वो प्रॉब्लम है भूख। हाँ, प्रॉब्लम्स ना आए। प्रशांत प्रभु जी क्या बोल? हाँ, हृदय की भूख। परफेक्ट परफेक्ट। तो मदर टेरेसा बोलती हैं पूरी दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है, और वो है भूख। लेकिन भूख पेट की नहीं, भूख हृदय की। सबका हृदय खोखला है, सबका हृदय खाली है, उसमें बहुत भूख है। किस चीज़ की भूख है? प्रेम की भूख है। और वो जो भूख है वो सिर्फ, वो जो भूख है वो सिर्फ भगवान के प्रेम से ही वो शांत हो सकती है। और भगवान का प्रेम हमें कैसे मिलेगा? भक्ति योगा करके। तो अल्टीमेटली जो दुनिया में कमी है वो एक ही चीज़ की कमी है, भक्ति की कमी है। और अगर सभी भक्त बन जाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्त बन जाएंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपसी संबंध सबके सुधरेंगे। इसलिए आप सोचिए अभी भारत और पाकिस्तान दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन भारत में भी इस्कॉन मंदिर है, पाकिस्तान में भी इस्कॉन मंदिर है। पाकिस्तान के जब डिवोटीज भारत में आते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग गन लेके उनको खड़े रहते हैं उनको मारने के लिए। हम फूलों की माला लेके खड़े रहते हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनको प्रसाद खिलाते हैं, साथ में नाचते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त हैं वो। तो ऐसे आप सोचिए कि पूरी दुनिया अगर भक्त बन जाएगी तो कोई क्यों लड़ेगा एक दूसरे से? सबके सेंटर में भगवान रहेंगे। तो और जो भक्त रहते हैं वो पूरे दुनिया को, पूरे प्रकृति को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। और जितना ही प्रेम भक्त भगवान से करता है, उतना ही प्रेम भक्त प्रकृति से करता है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। तो फिर क्यों, अगर हर कोई भक्त बन जाएगा तो वो प्रकृति को दूषित क्यों करेगा? वो करने से डरेगा, क्योंकि वो भगवान की शक्ति के रूप में देखेगा प्रकृति को। तो एक ही चीज़ की कमी है, वो है भगवान की चेतना। उसकी कमी है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यही चीज़ श्रील प्रभुपाद उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो वो समझे कि नहीं पता नहीं, एटलीस्ट हम लोग तो समझ गए, राइट? सब लोग समझे कि नहीं समझे? हाँ। या तो एटलीस्ट आप लोग समझ गए। ओके, सो विल गो अहेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? वी नीड सम प्रभु जी टू रीड 2 पैराग्राफ्स। ओके, गौतम प्रभु जी, एक सेकेंड। तो यहाँ पे और एक चीज़ बताइए कि श्रील प्रभुपाद को वहाँ पे टीचर का रोल दे दिया, और वो कीर्तन करते थे, भगवत गीता पे क्लासेस देते थे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। तो आगे गौतम प्रभु जी पढ़िए। जी। फिर भारतीय विद्या भवन के अन्य सदस्यों के साथ अभय कुरुक्षेत्र में आयोजित विश्व संस्कृत अकादमी के 5वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए, जहाँ 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन दिया था। भारत के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यपाल, मुंशी और भारत भर से अनेक विद्वानों और पंडितों ने प्रवचन में भाग लिया, परंतु वहां उपस्थित सभी लोगों की अपनी अपनी बातें थी। भगवान कृष्ण के निष्कर्षों से अलग, इसलिए अभय ने इस सम्मेलन को समय की बर्बादी समझा, क्योंकि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया था। गीता पर हो रही गैर भक्तिपूर्व चर्चाओं से वे विचलित थे, और उन्होंने देखा कि इस सैद्धांतिक सम्मेलन से कोई व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलेगा।
इसलिए वे कुरुक्षेत्र छोड़कर वृंदावन लौट आए। आचार्य प्रभाकर जल्दी ही अभय के साथ जुड़ गए। वंश गोपाल जी मंदिर में अभय के कमरे में बातचीत करते हुए अभय ने एक बार फिर भक्तों के संग को पुनर्जीवित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। हालांकि वे बंबई और कुरुक्षेत्र में घटिया सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के बाद उन्हें शुद्ध भक्तों के एक समाज की आवश्यकता और भी अधिक महसूस हुई। पहले से ही कई सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन मौजूद थे। यदि वे चाहते तो किसी एक में शामिल हो सकते थे, लेकिन वह कौन सा संगठन था जिससे वे पूरी तरह से जुड़ सकते थे? केवल भक्तों का संग ही भगवान चैतन्य और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निष्कर्षों का समर्थन करता था। भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सेवा का जोरदार विश्वव्यापी प्रचार। हरे कृष्णा। धन्यवाद गौतम प्रभु जी। अच्छा, तो अभी मैं जो थोड़ा बोलने वाला हूँ, जो तो हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, हो सकता है आप में से काफ़ियों को थोड़ा सा कड़वा लगे, तो बोलूँ कि नहीं बोलूँ? अगर आपकी सहमति होगी तभी बोलूँगा मैं। ज़्यादा थम्स अप दिख नहीं रहे। कौन कौन? ओके, तो आप लोगों के रिस्क पे बोल रहा हूँ मैं। कई बार हम लोग ऐसे सम्मेलन में जाते हैं, टीवी पे, यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सारे धार्मिक गुरु अलग अलग चीज़ें बता रहे होते हैं, अलग अलग सीख दे रहे होते हैं, और हम बहुत ही आदर सम्मान से उनको सुनते हैं। तो आदर सम्मान तो अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, हर एक व्यक्ति का आदर सम्मान करना चाहिए। जो भक्त रहता है वो एक चींटी का भी आदर करता है, तो हर एक जीव का आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो धार्मिक हों या सांस्कृतिक हों तो इसका मतलब कि वो प्रामाणिक हों। इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में धर्म के नाम पे बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो भोला भाला हिंदू समाज का एक व्यक्ति रहता है, उसको क्या लगता है, अच्छा ये तो बहुत धार्मिक बाबा जी हैं, बहुत धार्मिक गुरु हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बहुत अच्छा स्माइल देते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके, और ये भगवे कपड़े में देख लिया अगर किसी को, तो हमारी श्रद्धा उनके ऊपर पूरी तरह से आ जाती है। हमको लगता है कि ये एकदम प्रामाणिक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक साधु, हर एक बाबा जो कि बहुत फेमस हो या फिर बहुत अच्छे से कुछ चीज़ बता रहा हो, ज़रूरी नहीं हो कि वो प्रामाणिक भी हो। तो किसी भी साधु को, किसी भी गुरु को प्रामाणिकता कैसे प्राप्त होती है? हम कैसे बोल सकते हैं कि ये प्रामाणिक है, ये जो साधु है प्रामाणिक है? हम कैसे बोल सकते हैं? यस, कोई बता सकता है? जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हो उतना प्रामाणिक, राइट? जिसकी जितनी बड़ी दाढ़ी हो उतना प्रामाणिक। वो जो भी बताता है शास्त्रों के अनुसार ही बताना चाहिए, उसका खुद का कुछ मत नहीं होना चाहिए उसमें। हाँ, तो ये उसकी भक्ति के प्रति पूजा जो होती है ना, वो उसे देखकर। ओके, वेरी गुड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कि या 3 पॉइंट्स। पहली बात तो ये कि वो जो भी बता रहा है शास्त्रों के आधार पे बताना चाहिए। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जिस सम्मेलन में गए, उस प्रभुपाद ने उसको व्यर्थ क्यों बोला? क्योंकि लोग आए हैं आध्यात्मिक चर्चा के लिए, लेकिन भगवत गीता को साइड कर दिया उन्होंने। भगवत गीता में से कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, वो अपना अपना ही मत सब लोग पेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी भगवान को, शास्त्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, सब लोग खुद को प्रमोट करना चाहते हैं। और काफ़ी सारे लोग धर्म की आड़ पे भी ऐसा करते हैं। तो प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक साधु वो होता है जो शास्त्रों को आगे करे, खुद को शास्त्रों से पीछे रखे और शास्त्रों के आधार पे चीज़ों को बताए। कोई भी चीज़ वो बता रहा है, अगर सामने वाले में से एक भी व्यक्ति पूछता है हाथ खड़ा करके कि ये शास्त्र में कहाँ पे बताया गया है, तो ही शुड बी एबल टू टेल शास्त्र में कहाँ पे बताया है, देन ही इज़ अ प्रामाणिक साधु। दूसरी चीज़ कि उसका पर्सनल जीवन कैसा है, क्या वो जो भी चीज़ बोल रहा है क्या उसको पालन भी कर रहा है या सिर्फ बोल रहा है वो। तो हमें उनका पर्सनल लाइफ भी देखना चाहिए कैसा है। और तीसरी चीज़
कि वो जो भी बता रहे हो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट करने लायक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हवा हवा में बस बातें कर रहे हैं, उसका कुछ रियलिटी से कुछ संबंध ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए किसी के ऊपर भी आस्था रखने से पहले। ऐसा नहीं कि कोई भी भगवा कपड़ा पहन के आ गया तो हम बस उसके सामने समर्पण कर दें खुद को, नहीं। हमें प्रॉपर सोच समझ के ये सब चीज़ें चेक करके हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कौन प्रामाणिक है और कौन अप्रामाणिक है। एंड आई एम अगेन सेइंग कि आज के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड धार्मिक गुरु हैं यूट्यूब पे, टेलीविज़न पे, आस्था पे, संस्कार पे, हमारे आसपास, जो कि हो सकता है प्रामाणिक ना हो। वी कांट गारंटी, बिकॉज हो सकता है कि वो खुद के ही अलग अलग मत प्रस्तुत करते हों खुद के फ़ायदे के लिए। तो हमें सोच समझ के ये सभी चीज़ें चेक करके ही हमारी श्रद्धा कहीं पे रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग श्रद्धा रख देते हैं कहीं पे, फिर वो व्यक्ति कुछ तो गड़बड़ कर देता है आगे चल के, फिर हमको लगता है अरे ये पूरा ये धर्म पूरा अध्यात्म सब बेकार है, क्योंकि हमने कुछ गलत एग्जाम्पल देखा। तो दैट्स हाउ वी शुड बी केयरफुल कि शास्त्रों के ऊपर आधारित होना चाहिए हर एक व्यक्ति का टीचिंग। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर, अवर टाइम इज़ ऑलरेडी अप। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण हरे